आइए हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। सनातन के परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, मसीह यीशु के पावन नाम के लिए धन्यवाद। इस सोमवार भी सुबह आपकी उपस्थिति में आने का अवसर आपने प्रदान की। पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाला, नया सप्ताह के लिए धन्यवाद। प्रेमी पिता, ये सप्ताह भी हमें अनुग्रह दें कि आपके आगमन में यदि देरी हुआ तो आपके ही पद चिन्हों पर हम चल सकें, क्योंकि उसी के लिए आपने हमारे लिए उत्तम नमूना दे गए हैं। आपके वचन की शिक्षा के लिए हम आपके कदमों पर हैं। प्रभु, हम पर आप दया कीजिए। जितने लोग हमें देख और सुन रहे हैं उन सबके लिए भी धन्यवाद। सभी को हम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। आपके दास पास्टर मनु, उनके तमाम सेवकाई जो आपके निमित्त करते हैं, उन सबके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा हम आप ही को देते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हमारे परमेश्वर अब तक हमारे लिए भला रहा, आगे भी हमारे परमेश्वर कभी बदलने वाला ना होने के नाते ऐसे ही रहेंगे। तो भरोसे के साथ हम अपने परमेश्वर के पद चिन्हों पर चल सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो नमूना हमारे लिए दिखाया है, पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाया हुआ ज़िंदगी के हम शिक्षा प्राप्त कर सकें, और केवल हम जानकारी लेने वाले ही नहीं हों, परंतु हमारे जीवन उन वचनों के अनुसार रूपांतरित करने वाले बन जाएं। जैसे कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट रादर ट्रांसफॉर्मेटिव। परमेश्वर का वचन हमें नई नई बातें सिखाते ज़रूर है, लेकिन उससे बढ़कर वो हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप से बदलाव के अंतर्गत होते चले जाएं। अभी मुझे याद आ रहा है, कई साल पहले मैंने पढ़ा हुआ एक छोटी सी कहानी, उसके बारे में मैंने कुछ प्रचारकों से सुना भी है। वो ये था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक जवान लड़के को एक बाइबल दे दिया। तो बाइबल लेकर के लड़का तो गया, और उस पिताजी ने उनको बोला था इस बाइबल के साथ तुम्हें क्या क्या करना है। लेकिन कुछ दिन के बाद में वो लड़का वो बाइबल वापस लाके उस दादाजी को दे दिया। कहा कि दादाजी आप और किसी को दे दीजिए जिसको काम आ जाए, क्योंकि ये तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ मुझे समझ में भी नहीं आता और कुछ भी मेरा याद में टिकता भी नहीं है, इसलिए मैं तो इसको अभी पढ़ना बेकार है, कि और किसी का काम आ जाए तो उनको दे दीजिए। दादाजी ने वो बाइबल लेके तो रख ही दिया। उसके बाद बोला ठीक है बेटा, एक काम कर दीजिए मेरे लिए। बोलिए दादाजी। तो दादाजी ने बोला एक काम करो, वहाँ पर एक टोकरी रखा था, टोकरी। बोला कि वो टोकरी भी ले लेना, उधर एक बाल्टी रखा, वो बाल्टी को यहाँ रख, और वहाँ एक कुंड है या एक तालाब है, ये टोकरी से उस तालाब में से पानी इस बाल्टी में भरते जा। लड़का गया, टोकरी लेके पानी में डुबाया, दौड़ के आया बाल्टी में डालने के लिए, लेकिन तब तक पानी खत्म। कई बार उसने कोशिश की, उसने हार माना, बोला इसमें भी मैं हार गया, माफ़ कीजिए। लेकिन दादाजी ने बोला कोई बात नहीं, मुझे मालूम था ये होगा नहीं, ये जानता हुआ ही मैंने तुम्हें बताया, लेकिन वो टोकरी लेके मेरे पास आओ,
अब तुम इस टोकरी में बहुत अच्छे से देखो, कुछ फर्क दिख रहा है? काफी देर देखने के बाद में लड़का मुस्कुराता हुआ कहा, हाँ फर्क तो दिख रहा है। क्या है? बोला कि ये टोकरी तो बिल्कुल साफ हो गया, साफ हो गया। तो दादाजी ने कहा, बेटा तुम भले ही उस टोकरी में पानी कुंड से लेकर इस बाल्टी में भर तो नहीं सका, लेकिन ये कई बार उस पानी में डुबाना उठाना किया, तो ये टोकरी तो साफ हो गया ना। हाँ, इसी प्रकार परमेश्वर का वचन बाइबल, वो तुम पढ़ता है और सुनता है, तुम्हें उतना कुछ समझ में नहीं आता और ये याद में टिकता भी नहीं, लेकिन ये काम जरूर वचन करता है। क्या काम? जैसे ये टोकरी पानी में डुबाते उठाते में वो साफ हो गया, भले ही पानी तो नहीं टिक सका, वैसे ही परमेश्वर का वचन को पढ़ते और सुनते हुए सुनने और पढ़ने वालों की जिंदगी बदल जाते हैं, पाक हो जाता है, साफ हो जाता है। जरूर प्यारों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वचन शायद हमारे दिमाग में पूरा पूरा टिकते नहीं होंगे, समझते भी शायद नहीं होंगे, लेकिन जरूर परमेश्वर की वचन की सुनने से, परमेश्वर की वचन की पढ़ने से वो हमारी जिंदगी को पाक और साफ करता है। हालेलुया। कि आपकी जिंदगी में वो अनुभव नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं तो कहा था यूहन्ना 15 अध्याय में कि शुरुआती पदों में बताया, तुम अभी शुद्ध हो, पवित्र हो। कैसे? मुझसे सुने हुए वचनों के आधार पर। 17वां अध्याय के 17वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर पिता इन लोगों को, चेलों के लिए प्रार्थना किया था, जिसमें हम भी शामिल है, ठीक है। इन लोगों को सत्य से पवित्र कर। उसके नीचे लिखा है, तेरा वचन पवित्र है, तेरा वचन सत्य है। तो सत्य से हमको पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। तो उसका मतलब सत्य वचन से हमें पवित्र करने के लिए, तो अवश्य ही मेरे अजीजों, हम सुनने और पढ़ने वाले वचन के द्वारा हम तो पवित्र किए जाते हैं। इसीलिए और भी प्रभु का वचन पढ़ते जाएं, भले ही आपके दिमाग में न टिकें या फिर आपको समझ में नहीं आए, पढ़ते जाइए। वो वचन आपकी जिंदगी में, मेरे जीवन में काम करेगा। सही समय पर, सही वक्त पर अवश्य ही वो वचन हमको पवित्रता की ओर ले चलेगा। हालेलुया। अब हम देखेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से हमें मिलने वाली 21वीं सीख। हमने पिछले कुछ हफ्तों से 20वीं बात को देख रहे थे, कष्ट उठाने के बारे में। वो विषय खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कई हफ्ते होने की वजह से मैंने समाप्त कर लिया उसको। 21वीं बात को हम देख रहे हैं, अभी आज हम देखने जा रहे हैं। वो 21वीं बात में मैंने ये पाया हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से कि मसीह विश्वास योग्य रहा, अर्थात ईमानदार रहा। Honesty is the 21st characteristic of Jesus' nature or his life. यीशु मसीह की जीवन की 21वीं विशेषता है, यीशु मसीह ईमानदार था, अर्थात बेईमान नहीं था। हम इस संसार में लोगों को पाते हैं बेईमानी के लोग, चाहे धार्मिक गुरुएं हों
राजनेताएं हों या कोई सामाजिक सेवक हो, कई सारे, सब तो नहीं, लेकिन बहुमत लोग, कई सारे लोग बेईमान निकलते हैं। बोलने में, करने में, इन हर एक बातों में बेईमान निकलते हैं। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह ईमानदार रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार प्रसारण करने में हमें घमंड होता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाने में हमें घमंड होता है। तो प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य, ऑनेस्ट था। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी हमारे प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की एक विशेषता थी। हम जानते हैं पतरस प्रेरित ने जिस विषय में अपने पहली पत्रिका पहले अध्याय में 21 से लेकर के पदों में कहा, वो हम कई बार पढ़े हैं, इसलिए आज मैं बताऊंगा ही। पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श दे गए हैं कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। तो कौन सा आदर्श यीशु मसीह ने दिया है? उसमें पहली बात लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। वो हम देखें मसीह की पवित्रता के विषय में। उसके बाद लिखा है उसके मुंह में छल की बातें नहीं थी। प्यारों, हमारे प्रभु के बातों में, मसीह के मुंह में कोई छल और कपट की बात बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ईमानदार था। मसीह ने जो कुछ भी बोला वो सब ईमानदारी के साथ में था। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी हां और कभी ना नहीं था। मसीही के जो भी हां हैं वो सब हां ही हमेशा रहा है, जो भी ना है वो सब हमेशा ना ही रहा है। कभी भी हमारे प्रभु ने अपने वचन को, जुबान को बदले नहीं। शायद हमारे माता पिता भी कभी कभी हमारे साथ में धोखा दे सकते हैं। मैं आपको दूसरा कुरिन्थियों की पत्रिका पहला अध्याय में से भी उसी के लिए सबूत देना चाहूँगा कि वहाँ पर लिखा है कि पौलुस प्रेरित और उनके साथ में जो सिलवानोस है, तीमुथियुस है, उन सबके भी बारे में लिखा है कि 18वां पद में बताया कि उनके, पौलुस और उनके साथियों के विषय में कि वे छल और कपट की बातें नहीं रखा, क्योंकि 19वां पद में लिखा है कि हम लोग तुम्हारे बीच में प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह जो है, कभी हाँ और कभी ना नहीं कहा था, परंतु उसकी सभी बातें हाँ हाँ ही था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए 20वां पद में कहा है कि परमेश्वर का जो भी वादा है यीशु मसीह में हाँ हाँ ही है। तो मेरे प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह में कभी भी छल और कपट की बात नहीं था। हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे संस्था में, हमारे परिवार में सब हमने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, कुछ बोल तो दिया लेकिन किए नहीं। जो बोला वो हकीकत में नहीं है। कभी अब कल की बात है, मैं बाजार गया। मैं जो पिछले बार बाजार जो गया था 10-15 दिन पहले, तो कोई फ्रूट्स लिया था, कुछ फल लेके आया था। तो
मानो जो प्लम है, प्लम वो लेके आया था, मेरे बच्चों को पसंद है करके। थोड़ा सा ही था उसके पास में। तो दुकानदार ने बोला कि ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेके जाओ। उसने पूरा ही तोल दिया। थोड़ा सा था, वो पूरा लेकर के मैं आया, इधर आया, लेकिन एक एक खाने के लिए लिया, खराब रहा, खराब रहा। तो परिवार में बोले कि देखो ये पूरे ही खराब निकल रहा। मैंने कहा उसको रखे रहो, मैं उसको वापस दूंगा। उसने तो अच्छा बोल करके दिया है। जब भी मैं लेता तो ज्यादातर उसी के पास से लेता, इसलिए पहचानता है वो। मैं तो 10-15 दिन के बाद कल गया। मैं उसको बोला देखो पिछले बार तुमने मुझे जबरदस्ती पकड़वाया था वो प्लम, लेकिन पूरे खराब निकला। तुरंत वो क्या बोलता है, वो मुझे मालूम था खराब था, मुझे मालूम था कि वो खराब होगा, मैं मानता हूं। मैंने कहा कि मैं लेके आने वाला था, लेकिन अभी आते आते मैं भूल गया। तो बोला लेके मत आओ, मैं पैसा वापस कर देता हूं। देखो वो दुकानदार हमारा परिचय का है। जब भी मैं लेता हूं ज्यादातर उसी के पास से लेता हूं, पहचान का है। लेकिन वो जानता था कि वो माल खराब है, एक भी अच्छा नहीं था। जितने पीस था पूरे ही खराब। लेकिन वो जानता था कि वो पूरा ही खराब है, लेकिन अच्छा है साहब बोल करके हमको पकड़ा दिया। देखिए हमारी पहचान के लोग, कल भी जिनसे मिलना है, वो लोग भी बोलता है कुछ लेकिन मन में रखता है और कुछ। लेकिन प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, कि हमारे प्रभु बिल्कुल भी छल और कपट की बात रखने वाला नहीं है। इसीलिए प्यारों, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो कहा वो पूरा हाँ ही हाँ है। अगर आपसे कुछ वादा किया है तो प्रभु वो पूरा करेंगे। हालेलुया। कभी भी हमारे प्रभु वादा देकर मुकरता नहीं। हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह में छल और कपट की बात नहीं थे, तो हमारी जिंदगी में भी मसीह का वही नमूने को अपनाना है। हमारे मुंह में भी कोई छल कपट की बात नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की ईमानदारी केवल वायदों में ही नहीं, आदेशों में भी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई यदि मेरे पीछे आना चाहे, तो प्रभु ने यह नहीं कहा कि जो मेरे पीछे आएगा उसको तो सब कुछ कुशल मंगल होगा। कहा क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह ने जरूर बुलाया, ए सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। तो प्रभु यीशु मसीह हमको विश्राम देंगे, बोझ को हटा देंगे। दुश्मन ने हमारे गले में रखा हुआ लोहे का जुएं तोड़ देंगे। केवल यीशु मसीह ने उतना ही नहीं कहा। अगर उतना ही कहा होता तो हमारी जिंदगी में विश्वास करने के बाद किसी प्रकार के भी कष्ट, नष्ट, मुसीबत, मुश्किलें, बोझ, बीमारियां नहीं होना चाहिए था। होता भी नहीं। यदि प्रभु यीशु मसीह ने उतना ही बोलता तो आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन आगे भी कुछ मसीह ने कहा है। क्या कहा आपको याद होंगे ना? क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय की 28वां वचन है अभी मैंने जो कहा। और 29 और 30 में क्या कहा प्रभु ने? मसीह ने कहा है
मेरे जुआ मुझसे तुम ले लो और मुझसे तुम सीख लो, मैं दीन और नम्र हूं। और उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये कहा कि मेरी जुआ तो बिल्कुल सहज है और मेरी बोझ जो है हल्का है। हालेलुया। प्रभु हमारे पुरानी बोझ को हटाता ही नहीं, परंतु अपना हल्का बोझ हमारे ऊपर रखता भी है। ईमानदारी है। अगर कोई मानव नेता, किसी भी धर्म के गुरु ये बात कह रहा होता तो आधा हिस्सा ही बताता, दूसरी बात नहीं बोलता, दूसरी बात नहीं बोलता। हम लोगों की बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, एक कहावत का खेल था। वो ये था, कहावत ये थे कि कोई आदमी ऐसे चिल्ला रहा है कि हमारे गांव में तो गाय बैलों को ऐसे छोड़ते नहीं, बांध के रखते हैं हमेशा, चाहे घर में हो या बाहर हो। छूटे हुए जानवरों को नहीं मिलेंगे केरल में, वो भी हमारे इलाके में, किसी किसी इलाके में जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे इलाके में नहीं मिलेगा। तो हमारे उधर एक कहावत ऐसे हैं, कोई ऐसे चिल्ला के पूछ रहे हैं गांव में, किसी का भी एक रस्सी खो गया क्या? वो चिल्ला के पूछता है और धीमे से बोलता है, उसके एक छोर में एक गाय बंधी है। मलयालम में बोलते हैं, ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കയറ് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ, അറ്റത്തൊരു पशु। वो चिल्ला के पूछ रहा है, पूरे मोहल्ले में सुनाई देता, किसी का भी कोई रस्सी खो गया क्या? रस्सी किसी का भी नहीं खोया, लेकिन कोई गाय खो गए। उस रस्सी का एक तरफ में, रस्सी के एक तरफ में एक गाय बंधे हैं, उसके बारे में धीमे से बोलता है। आपको मालूम है कि अखबार वगैरह में भी कभी कभी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आता है, फ्री फ्री फ्री, लेकिन वहां पर एक छोटा सा निशान देकर नीचे भी छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, T&C अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो हम जो हैं फ्री 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 ही देखते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, व्यवस्था क्या है, शर्तें क्या है, शर्तें कभी पहले नहीं बताते। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह की ईमानदारी इसमें प्रकट होता है कि मसीह के पीछे चलने से हमको क्या कुछ झेलना होगा, यह बात प्रभु ने पहले से बता दिया। नहीं बताया? जरूर बताया है। प्रभु यीशु मसीह, पहाड़ी उपदेश में ही ले लीजिए, मसीह ने वहां पर कहा 5 का 10, 11, 12 में, मत्ती 5 का 10, 11, 12 में मसीह ने कहा, जो 8 पहाड़ी उपदेश के जो है धन्य वर्णन है, बियाटिट्यूड्स बोलते हैं, 8 बियाटिट्यूड्स, 8, कुछ लोग उसको 9 बोलते हैं, लेकिन 9 नहीं है, 8 ही है। और 9 जो बोल रहे हैं वो 8वें का विवरण है 10, 11, 12 पदों में। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11वां पद में बताया, धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारे बारे में हर एक प्रकार की झूठी झूठी बातें भी बोल दे। धन्य हो तुम
जब मनुष्य मेरे कारण तुमको सताएं, तुम्हारी घृणा करें, तुमसे बैर रखें। हां, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मसीह के पीछे यदि चलोगे तो फूलों के गद्दे में लिटाएंगे नहीं बोला प्रभु ने। सब कुछ अच्छा ही होगा मसीह ने नहीं कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करें। उसके बाद कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसका मतलब मसीह ने कहा यदि हम मसीह यीशु के पीछे चलेंगे जिंदगी उतने आसान नहीं होगा। मसीह ने हमको अपने पास बुलाया, हमारे ऊपर से बोझ को तो हटा दिया, लेकिन मसीह ने अपना हल्का बोझ और सहज जुआ को रख दिया। प्यारों, मसीह ईमानदार है, ईमानदार है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा संसार में तुम्हें क्लेश है। मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हें क्लेश नहीं होगा। यह है ईमानदारी। दिस इज व्हाट इज ऑनेस्टी ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही शर्तें बता दिया। यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमको क्या चुकाना पड़ेगा। अगर संसार के लोग होते तो हमको क्या प्राप्त होगा यही बताता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें प्राप्त होने वाली बात तो बाद की है, लेकिन पहले लगत है। इनिशियली यू हैव टू स्पेंड टू फॉलो मी, देन ओनली यू कैन गेन। यू विल गेन नॉट इन दिस वर्ल्ड बट इन द वर्ल्ड टू कम। तुम पाओगे, तुम जीतोगे, तुम प्राप्त करोगे, लेकिन ये दुनिया में नहीं। आनंद जीवन आने वाली दुनिया में। लेकिन प्रभु ने कहा इस संसार में तुम्हें जान भी देना पड़ेगा। हां, जरूर प्रभु ने यह वादा किया है, हम अगर एक गिलास पानी भी प्रभु के लिए दे दें तो प्रतिफल इसी संसार में पाएंगे। बिल्कुल, हमें परमेश्वर इसी संसार में वो सब प्रतिफल देंगे। लेकिन जो प्रभु की वायदा है, जो संसार के लोगों को प्राप्त नहीं होगा, जो हमें प्राप्त होगा, वो प्रभु के पास जब पहुंचेंगे हम तभी प्राप्त होगी। प्यारों, आज परमेश्वर के वचन के सामने अपनी जिंदगी समर्पण करें। हमारे प्रभु के मुंह में कोई छल की बातें कभी नहीं था। चाहे शत्रुओं से कहे हो या चेलों से कहे हो, चाहे तब या अब, मसीह के मुंह में बिल्कुल ईमानदारी की, विश्वास योग्यता की ही बातें। इसीलिए प्रभु ने हमें कुछ वायदा किया है तो हम उस पर भरोसा कर सकेंगे, हम उसको थाम सकेंगे, क्योंकि मसीह विश्वास योग्य है। इस संसार में और कोई विश्वास योग्य नहीं। प्यारों, किसी ने भी आपको वायदा किए हो, नहीं, उम्मीद मत कीजिए। शायद वे भूल जाएंगे, शायद वे मुकर जाएंगे, लेकिन ना कभी भूलने वाला, ना कभी मुकरने वाला हमारे प्रभु है। हालेलुया। वो प्रभु ईमानदार है। उसके पीछे चलने के लिए शर्तें पहले ही हमें प्रभु ने दे दिया है। उन शर्तों के आधार पर हम चलते रहें, उससे हम भी ये सीखें, हमारे भी मुंह में कभी छल और कपट नहीं हो, हम सत्य ही बोलने वाले हों, हमारी बातों पर लोग विश्वास कर सकें, हमारी बातें हमारे घर वाले मान सकें, हमारे परिवार वाले मान सकें, यहां तक कि हमारे बच्चे भी मान सकें। हमारे बच्चों से भी कभी झूठ मत बोलिए, छल की बात मत बोलिए। पटाने के लिए कुछ वायदा बच्चों को मत दीजिए।
अभी की बात कुछ मनवाने के लिए कुछ ऐसे ही वायदा ना दीजिए बच्चों को भी। आगे चल के बच्चे हमारी बातों पर ईमान नहीं करेंगे, हम पर, हमारी बातों की तो बात छोड़ो, हम पर ईमान नहीं करेंगे। ऐसे कई माता पिता शायद मुझे सुन रहे होंगे कि बच्चे बोलते हैं पापा तो बोलता है तो कभी करता नहीं, मम्मी बोलती है तो कभी करती नहीं। ऐसा नहीं, जो हम बोलते हैं हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे परिवार के लोग, कलीसिया के लोग, मोहल्ले के लोग जाने कि हम छल और कपट वाले नहीं हैं, परंतु हम ईमानदार हैं, क्योंकि प्रभु ने वही वायदा हमें किया। पौलुस, तीमुथियुस और सिलवानोस यही बात कहा है, हम कभी तुमसे हाँ बोल करके हटे नहीं, हम उसको पूरा किया है। भजन संहिता 15 में बताया है, कौन प्रभु के तंबू में रह सकेंगे? केवल वो ही जो जुबान को पलटते नहीं हैं। तो हम जुबान के पक्के हो जाएं। मसीह जैसे ऑनेस्ट था, विश्वास योग्य या ईमानदार था, वैसे ही ईमानदारी के साथ हम भी सप्ताह भर जिए नहीं, आयु भर में जिए। लोग, हमारे दुश्मन लोग भी ये माने कि हमने कहा तो पूरा करेंगे। जरूर हमारे परमेश्वर भी वो बात को माने। बहुत वायदे देने वाले नहीं, उसमें पक्के रहने वाले बन जाएं। तो प्रभु से हम अनुग्रह मांगे, प्रभु जी मुझे ऐसा अनुग्रह दें कि मैं विश्वास योग्यता के साथ में अपनी जिंदगी बिता सकूं, अपनी सेवकाई कर सकूं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो सुसमाचार की मंचों पर भी खड़े होकर झूठ की बातें, छल और कपट की बातें बोलते हैं। कभी नहीं, भविष्यवाणी के तौर पर भी बोलने वाले हैं, लेकिन हम ऐसे ना हो, मसीह की पद चिन्हों पर चलें। मसीह ऑनेस्ट था, ऑनेस्टी, विश्वास योग्यता, ईमानदारी यीशु मसीह के स्वभाव थी, तो वो हमारे भी स्वभाव हो, ताकि प्रभु के राज्य में हम प्रवेश कर सकें। जो विश्वासघाती प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आइए हम अनुग्रह मांगते हुए समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, आपका प्रिय पुत्र के लिए धन्यवाद। विश्वास योग्यता के साथ अपनी जिंदगी भी बिताने के लिए हमें भी अनुग्रह दें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ऑनेस्ट था प्रभु, वैसे ही हम भी ईमानदार रह सकें। हमारी ईमानदारी बिल्कुल हमारे समाज में, कलीसिया में, देश विदेश में, प्रभु आपके सम्मुख में, शैतान के सामने भी साबित हो सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह के मुंह में कोई छल नहीं थी, वैसे ही हमारे भी होने दें। आपके हाथों में उस वास्ते समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारों, बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो बुधवार हम मिलेंगे, रोज इसी समय, इसी फेसबुक पेज पे और भी बाइबल क्लासेस होते हैं, आप शामिल होते रहें। परमेश्वर सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।